शायकीन का खत्म हुआ इंतजार, आज होगी मार धाड़। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी छक्के चौके लगाएंगे। शायकीन क्रिकेट भी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने को तैयार। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने को हैं बेकरार। इवेंट का इफ्तिताही मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। शादाब खान यूनाइटेड शाहीन शाह कलंदर्स की कमान संभालेंगे। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां, बड़े नामों की होगी एंट्री। नामवर गुलकारा आबदा परवीन अपनी आवाज से तकरीब को चार चांद लगाएंगी। अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम, इब्रारुल हक शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे। ड्रोन शो, लेजर शो का भी मुजाहिरा होगा। इवेंट के इनेकाद की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। लीग में पहली मर्तबा उर्दू कमेंट्री भी होगी। पूरा मुल्क पीएसएल का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जो भी ट्रॉफी उठाए जीत पाकिस्तान की होगी। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की पीएसएल टीमों के कप्तानों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा तमाम टीमें चाहती हैं वो पीएसएल जीतें। पीएसएल की हर फ्रेंचाइज अच्छा स्क्वाड बनाने की कोशिश करती है। शादाब खान बोले शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन आफरीदी का कहना था कि ये हमारी लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फिर सजने को तैयार। फिर से होगी पाक सरजमीन पर सितारों की बहार। जीटीवी न्यूज पर होंगे तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्जिया। पूरे पाकिस्तान के मैदानों से भी रखेंगे आपको बाखबर। सोशल मीडिया पर जारा शफी, नकी मुस्तफ़ा, नासिर सवेरा और बिनिश बताएंगी जीत से लेकर हार तक की सारी वजूहात। तो मनाए जश्न पीएसएल हमारे साथ आज से 18 मई तक सिर्फ जीटीवी न्यूज पर। खेलों के मैदान से एक और खुशी की खबर। पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के एल्तोर को 3-2 से शिकस्त दी। तारीख फतह पर नूर जमान आबदीदा हो गए। कहा जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया है। जीत पूरे मुल्क के लिए एजाज है। सदर मुमलिकत वजीर आजम और दीगर की नूर जमान को मुबारकबाद। वजीर आला सिंध बोले पाकिस्तान में स्क्वॉश का सुनहरा दौर वापस लाएंगे। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का शुक्रिया, पाकिस्तान पर एतमाद किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मिन्स्क के एयरपोर्ट पर वजीर आजम बेलारूस अलेक्जेंडर तुर्चन ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का मिन्स्क की विक्ट्री स्क्वायर का दौरा यादगार पर फूल रखे। वजीर आजम के दौरे के दौरान दोनों ममालिक में ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वजीर आजम का दौरा मजबूत मुसलसल शराकतदारी का आगाज है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दूसरे बिजनेस फोरम का इनेकाद। वजीर तिजारत जाम कमाल खान का फोरम से अहम खिताब में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर जोर और बेलारूसी सरमायाकारों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। 1 बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँचाया था। हम लोगों के नाम जो तरीक़ेकार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे, उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को भी उनको नाम आए हुए थे। अंदर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, मुलाकात नहीं हो सकती। सारे के सारे एहलकार हैं जिन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया और फिर ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे हम लोग। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से फिर मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, नियाजुल्ला नियाजी समेत दीगर रहनुमा बरहम। वजीर आजम को बेवकत करार दे दिया। उमर अयूब कहते हैं कि आईजी पंजाब के अहकामात पर तौहीन अदालत की गई। अमले ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के अहकामात पर कोर्ट ऑर्डर वसूल नहीं किया। उनका कहना था कि अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाकर रखा गया है। हम किस से बात करें, शहबाज शरीफ की कोई वक़्त नहीं। हामिद रजा खान बोले पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। बानी पीटीआई फैमिली और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सबको आइसोलेट कर दिया गया। उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है। इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुँच सके, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुँच सके। अमरीका चीन तिजारती जंग में तोसी। ट्रंप माशी जंग को तीसरी आलमी जंग बनाने पर तुल गए। चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान को भी आरसी रिलीफ मिल गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% तक कर दिया। बाकी ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन ने आलमी मार्केट का एहतराम नहीं किया
उम्मीद है चीन को जल्द एहसास होगा अमेरिका और दीगर ममालिक का फायदा उठाने के दिन नहीं रहे। ब्लैकमेलिंग, दबाव और धमकियों से चीन को झुकाया नहीं जा सकता। टैरिफ पर दबाव कबूल नहीं, आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीन का अमेरिका को सख्त पैगाम। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मगर वो बाहमी एहतराम और मसावी बुनियादों पर होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और एकतरफा फैसले दुनिया के मफाद में नहीं। हम मौसर इक़दाम के जरिए गैर यकीनी हालात का मुकाबला करेंगे। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोज़ का वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के टैरिफ के निफाज में वक्फे का ऐलान का नोटिस लिया है। चाहते हैं कि मुज़ाकरात का एक मौका और दिया जाए। किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। 8,57,157 लोग ऐसे हैं जिन्हें इल्लीगल और ACC कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से उनके मुमालिक भेजा गया है। दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, मगर ये फैसला कुछ जमीनी हकाइक को देखते हुए करना पड़ा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को कोई तौसीह नहीं दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कोई अफगान शहरी अब सफरी दस्तावेज के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगा। 30 अक्टूबर 2023 को गैर मुल्की शहरियों के इनखला की पॉलिसी तैयार की गई। पहले मरहले में उन्हें भेजा गया जिनके पास कागजात नहीं थे। मजीद कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। MKM के मफाद में नहीं कि पीपल्स पार्टी कराची में कामयाब हो। सारी सियासी जमातों को कराची के लिए सोचना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सियासत से बालातर होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सियासी बयानात देने का कोई शौक नहीं, कोशिश है काम करके दिखाएंगे। गजा पर आतिश और आहन की बारिश जारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। सयाहूनी फौज ने जबालिया, रफा, गजा सिटी और खान यूनिस में रिहायशी मकामात पर बमबारी और गोलाबारी की। गुज़िश्ता रोज़ शुजाइया में रिहायशी इमारतों पर हमले में शहीद अफराद की तादाद 35 हो गई। 50 जख्मी, 80 अफराद ताहाल लापता। उधर एक माह से जारी नाकाबंदी के सबब गजा के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई। वजारत सेहत ने अद्वियात के लिए हंगामी अपील कर दी। फ्रांस का जून में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि सऊदी अरब में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। फ्रांस के ऐलान पर इजराइल की बरहमी। वजीर खारजा गैडन सार ने फैसले को दहशतगर्दों के लिए तोहफा करार दे दिया। कहा, ऐसे इकदाम से खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम नहीं आएगा। क़याम पाकिस्तान के मकसद को भी समझना चाहिए। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फिलिस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरका की आज यौम मज़लूम व महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाने की अपील। इजराइल और उसके हामियों का मुकम्मल बाइकआउट करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने इजराइल को दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुसलमानों की जंग ना लड़ी तो ये क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफ़ी है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि दीगर मुक़र्ररीन ने उम्मत की खामोशी पर तशवीश ज़ाहिर की। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग 14वें रोज़ भी ना बुझ सकी। COO कोरंगी कंटोनमेंट फैसल वट्टू के मुताबिक पाकिस्तान ऑटोमिक एनर्जी कमीशन ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ज़ेर ज़मीन मैथिन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड का मज़ीद मिनरल टेस्ट के लिए इदारों से राबता। आग के अतराफ 500 मीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के मुताबिक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। झंग में आलू से भरा हुआ ट्रक कार पर उलट गया।
गोजरा रोड बाईपास के करीब पेश आने वाले हादसे में कार सवार 2 भाई मौके पर ही जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने कार की बॉडी काट कर लाशों को निकाला। एक जख्मी सरदार अली तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर की तहसील फैजगंज में खौफनाक हादसा। मेहरान हाईवे करौंडी कॉलेज के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और ज़्यादाबारी से मौसम खुशगवार। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी का राज। लाहौर में सूरज पूरी आबोताब के साथ नमूदार। कोयटा में भी शदीद गर्मी। PDMA का अलर्ट जारी। अगले 2 रोज में पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। और माजी के वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी को मद्दाहों से पिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रुश्दी ने 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 5000 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। उनकी मशहूर कुन आवाज़ आज भी शायकीन मौसीकी की समातों में रस घोल देती है।